हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक्स लिस्ट। गाइस, आज हम एक ऐसी बुक की डिटेल्ड समरी देने वाले हैं जिसका आप सब बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। और वो बुक है डू एपिक शिट, जिसे कंटेंट क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर अंकुर वारिकू ने लिखा है। इस बुक के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, लेकिन आज हम आपके साथ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को बाकी वीडियोस की तरह ना देखें। एक पेन और पेपर साथ रखें और नोट्स बनाते चले, जिससे कि आप इस बुक की लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, सक्सेस एंड फेलियर। आज से 1 साल के बाद आप सोचोगे कि काश आपने कंटेंट क्रिएट करना या बिजनेस करना या कुछ भी करना शुरू कर दिया होता। इसलिए आज से जो भी आप करना चाहते हो उसे करना स्टार्ट करो। समय निकल जाता है और हमें रिग्रेट या रिजल्ट्स में से किसी एक के साथ छोड़ जाता है। और मेरे हिसाब से आपके पास रिजल्ट्स होने चाहिए, ना कि रिग्रेट्स। मैं मानता हूं कि 1 साल बाद शायद आपको रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन मैं ये भी गारंटी कर सकता हूं कि आप उन लोगों से बहुत आगे होंगे जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं करा। लक उन्हीं के साथ होता है जो चीजों को क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर रोज एक कोल्ड ईमेल भेजोगे तो आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे। और आपको जब वो मिल जाएगी तो आपके कलीग्स कहेंगे कि अरे उसकी किस्मत थी इसलिए उसे मिल गई। लेकिन आपको पता है कि आपने अपना लक खुद क्रिएट करा था। तो लक क्रिएट करने के लिए एक्शंस लो। काफी सारे लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाते हैं लेकिन सक्सेस हासिल नहीं कर पाते, और उसके पीछे एक रीजन है। सर अंकुर वारिकू कहते हैं कि कंसिस्टेंसी प्लस ऑथेंटिसिटी से आप कंटेंट गेम को जीत सकते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कंटेंट को रेगुलरली, जैसे डेली या वीकली बनाना। ऑथेंटिसिटी का मतलब है जो आप हो वैसे रहना। फॉर एन एग्जाम्पल, जब सर अंकुर वारिकू कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो अंकुर वारिकू ही रहते हैं और वो कोई और नहीं बनते। तो आप जब भी कंटेंट क्रिएट करोगे तो ऑथेंटिक रहो। ऑथेंटिसिटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऑथेंटिसिटी की वजह से कंसिस्टेंसी आती है। तो अगर आप ऑथेंटिक रहोगे तो कंसिस्टेंसी आपकी होगी और आप कंटेंट गेम के राजा बनोगे। सर अंकुर वारिकू कहते हैं कि अपने लिए मेंटोर ढूंढने की जर्नी पर सबको चलना चाहिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। किसी एक पर्सन के ऊपर बर्डन ना डालो कि वो आपके मेंटोर बने। जिंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए अलग अलग मेंटोर्स ढूंढो। एग्जाम्पल के लिए, बिजनेस सीखने के लिए कोई ऐसे पर्सन को ढूंढो जिन्होंने पहले बिजनेस में कुछ उखाड़ रखा हो, और ऐसे ही अपने जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट्स के साथ करो। अब ये इस चैप्टर का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पर अंकुर सर अपने 20s और 30s की मिस्टेक शेयर करते हैं, जिनसे आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए 20s की मिस्टेक से स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, अंकुर सर अपनी एजुकेशन को इसलिए परस्यू करते रहे क्योंकि वो उसमें अच्छे थे, और उन्होंने अपने आप से कभी ये नहीं पूछा कि क्या उन्हें उससे खुशी मिलती है। क्योंकि आप जिस चीज में अच्छे हो उसका ऑटोमेटिकली ये मतलब नहीं है कि वो आपको खुशी देगी। आपको ये खुद ढूंढना पड़ेगा कि आपको किस चीज को करने में खुशी मिलती है। मिस्टेक नंबर 2, अंकुर सर बचपन में सोचा करते थे कि पैसों की कमी उनके फैमिली के सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, और जब उनके पास बहुत पैसा होगा तो उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी प्रॉब्लम्स वो कहानियां हैं जो हम अपने दिमाग को बताते हैं कि कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा जब हमारे पास वो होगा जो हम चाहते हैं। मिस्टेक नंबर 3, उन्होंने जंक फूड खाया, गलत टाइम पर सोए उठे और गलत पोस्चर बना कर रखा, और अपने आप को यह कहते रहे कि वो कल इसे ठीक कर लेंगे। लेकिन एक एक्सक्यूज वो डिस्टेंस है जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं उसमें। मिस्टेक नंबर 4, उन्होंने बहुत मेहनत करी लोगों को खुश करने की। वो चाहते थे कि लोग उन्हें पसंद करें, उनके बारे में अच्छा बोले। इन शॉर्ट, उनकी खुशी दूसरों लोगों पर डिपेंडेंट थी। लेकिन अगर आपकी खुशी एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंडेंट है तो आपकी खुशी किसी ऐसी चीज पर डिपेंडेंट है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मिस्टेक नंबर 5, अंकुर सर जब कोई भी ब्लॉग लिखते थे या वीडियो बनाते थे तो उन्हें बहुत बुरा लगता था जब उसे कोई नहीं देखता था। लेकिन कोई भी आपको अपना टाइम ऐसे ही नहीं देता, आप उसे हर रोज वैल्यू प्रोवाइड करके कमाते हो। मिस्टेक नंबर 6, अंकुर सर ये मानते थे कि अगर वो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो वो जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस चीज पर आप काम करते हो वो उतना ही जरूरी है जितनी मेहनत से आप काम करते हो। गधे भी मेहनत करते हैं लेकिन वो सही चीज पर मेहनत नहीं करते। तो यार गधे मत बनो। मिस्टेक्स जो अंकुर सर ने उनकी 30s में करी। मिस्टेक नंबर 1, अंकुर सर ने अपनी सारी सेविंग्स इलिक्विड एसेट्स जैसे रियल स्टेट, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर दी थी, और जब उन्हें पैसों की जरूरत होती थी तो वो इनसे पैसे नहीं निकाल पाते थे और घर चलाने के लिए ज्वेलरी बेचते थे। तो लेसन ये है कि डाइवर्सिफिकेशन का यूज करो इन्वेस्ट करते समय। मिस्टेक नंबर 2, अंकुर सर ने यह सोचा कि अगर वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे।
उन्होंने सोचा कि वो करोड़ों रुपए की फंडिंग लेंगे और करोड़ों की नेटवर्थ के साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अंकुर सर कहते हैं कभी भी इसलिए स्टार्टअप मत करो क्योंकि आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो। वो कहते हैं उतना ही पैसा एक और जॉब से कमाने के चांसेस ज्यादा हैं। मिस्टेक नंबर 3, उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड्स मैक्स कर लिए, अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए, अपनी पेमेंट्स को डिले करा, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके। वो सोचते थे कि अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा कम कर लेंगे तो वो एक फेलियर कहलाएंगे। लेकिन आज वो कहते हैं कि सच तो ये है कि अपनी लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड को अपनी सक्सेस से मेजर करना एक फेलियर का साइन है। अब बुक के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हैबिट। बहुत लंबे टाइम से अंकुर सर हैबिट्स के स्टूडेंट हैं। वो गोल्स की बजाय हैबिट सेट करते हैं क्योंकि हैबिट्स लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अंकुर सर कहते हैं कि जब हम गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो हमें खोखला कर देती हैं, वहीं हैबिट्स हमें हमेशा के लिए हायर करती है और हमें एक बेटर पर्सन बनाती है। यहाँ पर अंकुर सर 10 हैबिट्स बताते हैं जो वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम फॉलो करते हैं। हैबिट नंबर 1, वो अपने साथ हमेशा एक नोटबुक रखते हैं। वो अपने टास्क कैलेंडर में रखते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं जिससे उनके दिमाग की एनर्जी सोचने में जाए, ना कि चीज़ों को याद रखने में। हैबिट नंबर 2, जिन चीज़ों के साथ पॉसिबल हो सके टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। काफ़ी सारे काम हैं जो आपका समय चूसते हैं लेकिन आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ाते। इन सारे कामों को खुद ना करके टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट करो। हैबिट नंबर 3, उनके पास 2 व्हाट्सएप सेल्फ ग्रुप्स हैं। इसे बनाना बहुत सिंपल है। किसी भी पर्सन के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, फिर उस पर्सन को डिलीट कर दो। अब ग्रुप में बस आप बचे और उस ग्रुप को टॉप पर पिन कर दो। पहले ग्रुप में वो ज़रूरी चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट कॉपी एक्सेट्रा। दूसरे ग्रुप में वो अपने थॉट्स को लिखते हैं जैसे कोई आइडिया या कोई फैक्ट। हैबिट नंबर 4, दोपहर में सोना उनका डेली रिचुअल है। हम में से ज़्यादातर लोगों के घर में ये हैबिट है कि दोपहर में 1 घंटे तो कम से कम सोना ही है, और यही सर अंकुर वारिकू के घर पर भी है। वो कहते हैं जब वो ऑफिस में भी होते थे तब भी वो 15 मिनट का पावर नैप लेते थे, और अब वो घर पर रहते हैं तो वो मिनिमम 1 घंटे तो सोते ही हैं। ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हैबिट नंबर 5, सही एनवायरनमेंट सेट करना बहुत ज़रूरी है। वो कभी भी बेड से काम नहीं करते, हमेशा टेबल से करते हैं। वो कभी भी लेट कर बुक नहीं रीड करते, हमेशा चेयर पर बैठ कर करते हैं। अंकुर सर कहते हैं अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो तब भी घर में एक ऑफिस जैसा एनवायरनमेंट बनाकर काम करो। अपने पजामाज में काम मत करो क्योंकि वो आपके दिमाग को सबकॉन्शियसली ट्रिक करते हैं कंफर्ट जोन में जाने के लिए। हैबिट नंबर 6, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उनके लिए सेंसरी हुक्स बनाना। हमारी सेंसेस इवॉल्व हुई हैं हमारे लिए काम करने के लिए। जो भी हम देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, वो हमारे ऑलमोस्ट सारे एक्शंस को ड्राइव करता है। अंकुर सर हमें इसका यूज़ करने के लिए कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोते समय अपने फ़ोन को दूसरे रूम में रखो। अगर आप एक बुक पढ़ने की हैबिट बनाना चाहते हो तो उसे ऐसी जगह रखो जहाँ पर आप उसे आसानी से देख सको। ऐसा दूसरी ज़रूरी चीज़ों के साथ भी करो। बुक के जिस चैप्टर को वो हम देखने वाले हैं वो अगर आप यंग हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिए। चैप्टर नंबर 3, अवेयरनेस। जो भी कोई अंकुर वारिकू से पूछता है कि उनकी 20 साल वाले अंकुर के लिए क्या एडवाइस होगी, तो उनके पास सिर्फ एक जवाब होता है कि तुम्हारे डिसीजंस अवेयरनेस के नज़रिए से बने हो, ना कि इग्नोरेंस के नज़रिए से। अब अंकुर सर बताते हैं कि आप कैसे डिसीजंस अवेयर होकर ले सकते हो। हमारे एक्शंस उन फीलिंग से आते हैं जो लोग हमारे बारे में फील करते हैं। हम एक्शंस दूसरों को खुश करने के लिए लेते हैं जबकि हम अंदर से ऐसा नहीं करना चाहते। जब हमें हमारी जॉब अच्छी नहीं लगती और हम वीकेंड्स पर अपना साइड बिजनेस पर टाइम निकालने का प्लान करते हैं, तो हम वीकेंड्स पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाते हैं। इसका मतलब है कि हम इतनी ज़्यादा बार हाँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा फील करें। अगर आप दो चॉइसेस के बीच डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो दोनों चॉइसेस को लेना हमेशा गलत डिसीजन है। क्या आप पैसा चाहते हो या पावर? क्या आप एक अच्छा कॉलेज चाहते हो या एक अच्छा कोर्स? क्या आपको सैलरी के पीछे भागना चाहिए या ब्रांड के पीछे? आप इन तीनों सवालों के जवाब दे सकते हो कि मैं तो दोनों लूंगा, और अंकुर सर कहते हैं कि इसकी वजह से आप कॉम्प्रोमाइज और इनडिसीजन से भरी जिंदगी जियोगे। या आप दोनों चॉइसेस में से किसी एक को ले सकते हो और उसमें सक्सेस पा सकते हो, और अगर आप फेल भी हो गए तब भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एक चीज पिक करना सिखाता है, दोनों चीजें पिक करना कंफ्यूज करता है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। सबकी अलग अलग शुरुआत होती है, सबका अलग अलग माइंडसेट और एटीट्यूड होता है, सबकी अलग अलग अपब्रिंगिंग होती है, तो अपने आप से दूसरों को कंपेयर करना अपनी जर्नी की बेइज्जती करना है। अगर आप सच में कंपेयर करना चाहते हो तो अपने आप से कंपेयर करो। आपके पास हमेशा दो चॉइसेस होती हैं, पहली आसान चॉइस, दूसरी सही चॉइस।
अपने काम के सबमिशन को डिले करना आसान है, वहीं डेडलाइन से पहले भेजना सही है। अपने दोस्त का मजाक बनाना आसान है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना सही है। आसान चीज को करना आसान है, लेकिन कभी भी सही चीज को करना गलत नहीं है। तो सही चॉइस लो। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो सच में बहुत जरूरी है। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि कॉलेज में क्या करें, और अंकुर सर इसका बिल्कुल ठीक जवाब देते हैं। कॉलेज सिर्फ किसी जॉब, कंपनी या टाइटल के लिए मत लो। कॉलेज अपने लिए जाओ, ये पता लगाने के लिए जाओ कि आप किस चीज में अच्छे हो और आपको किस चीज से खुशी मिलती है। कॉलेज का पर्पस एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन फ्री में इंटरनेट पर है। कॉलेज का पर्पस है ये फिगर आउट करना कि आपको किस चीज को करने में मजा आता है। ऑनलाइन कोर्सेज लो, इंटर्नशिप्स करो, नेटवर्किंग करो, फ्रीलांसिंग करो, स्टार्टअप करो, सोलो ट्रैवल करो। इन शॉर्ट, जितना हो सके अलग अलग चेयर्स पर बैठो जब तक आपको एक ऐसी चेयर ना मिल जाए जो आपके लिए हो। यह है मेंटल मॉडल जिंदगी में टफ डिसीजंस लेने का। अपने आप से पूछो कौन सी बुरी से बुरी चीज है जो हो सकती है। अपनी आंखें बंद करो और उसे होता हुआ इमेजिन करो। फिर अपने आप से पूछो कि अगर ऐसा होता है तो क्या आप मेंटली, सोशली और फाइनेंशियली ओके होगे, और अगर उसका जवाब हाँ है तो उसे करो। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन करिए कि आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है और आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अब इमेजिन करिए सबसे बुरी चीज कि अगर आपने अपनी जॉब छोड़ दी और आपका बिजनेस फेल हो गया, तो क्या आप मेंटली, सोशली और फाइनेंशियली उससे ओके होंगे? और अगर उसका जवाब हाँ है तो उस डिसीजन को लो। दुनिया में सबसे मुश्किल चीज है अपने आप को बताना कि वो मुश्किल नहीं है। सुबह जल्दी उठना मुश्किल नहीं है। पैसे बनाना मुश्किल नहीं है। कोल्ड ईमेल्स भेजना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है अपने आप को कन्विंस करना कि यह मुश्किल नहीं है। और अगर आप ऐसा कर सकते हो तो सच में बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको इस बुक का मेरा फेवरेट पार्ट बताने जा रहा हूं, एंटरप्रेन्योरशिप। अंकुर सर 11 साल की उम्र से एक इनफॉर्मल एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक कॉमिक रेंटिंग बिजनेस शुरू करा था। उन्होंने पहले दिन 11 रुपए कमाए थे। तब से लेकर अब तक उन्होंने काफी सारी चीजें सीखी हैं जो मैं आपको शॉर्ट में कुछ मिनटों में बताने वाला हूं। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये आपको डिसअपॉइंटेड करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि सच बता रहे हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो टीम बिल्ड करने का, ऑफिस लेने का, नाम प्लान करने का सारा एक्साइटमेंट चला जाएगा और आपको एंटरप्रेन्योरशिप की सच्चाई पता चलेगी। तब आपको सिर्फ एक ही चीज मदद करेगी, जो है कहानियां जो आप अपने आप को बताते हो। अपने आप को याद दिलाते रहो कि आप एंटरप्रेन्योर क्यों बने थे। इन शॉर्ट, अपना वाई क्लियर करो, क्योंकि वही आपको मुश्किल के दिनों में सहारा देगा। कंपाउंडिंग जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है, और फाउंडर डाइल्यूशन भी एक चमत्कार है, लेकिन एक गलत तरीके का। सबसे ज्यादा टाइम के लिए आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहोगे और आपको नॉर्मल गेन्स ही दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा गेन्स स्काई रॉकेट होते जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही फाउंडर डाइल्यूशन के साथ है। जब आपका स्टार्टअप छोटा है तो आपको इक्विटी की उतनी वैल्यू नहीं होती और आप बाहर से फंडिंग लेने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब कंपनी बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने लगती है और तब एज अ फाउंडर आपको रियलाइज होता है कि आपके कंपनी के ज्यादा प्रॉफिट्स तो कोई और ही लेकर जा रहा है, और ये इस तरीके की कंपाउंडिंग है जिसके लिए आपने साइन नहीं करा था। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी कंपनी से प्रोडक्ट इसलिए खरीदा क्योंकि फाउंडर आईआईटी ग्रेजुएट था या उन्होंने एमबीए करा हुआ था? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने कभी ऐसा नहीं करा होगा। आप सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हो जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हो। तो आपको एज अ फाउंडर बिल्कुल ऐसा ही करना है। आप कहां से आते हो या आप कौन हो ये मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। आप में से काफी लोग सोचते होंगे कि जब आपकी कंपनी इतने करोड़ों रुपए रेज कर लेगी तब आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सर अंकुर वारिकू कहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर को पैसे रेज करने पर कॉन्ग्रेचुलेट करना बिल्कुल ऐसा है शेफ को वेजिटेबल्स खरीदने पर कॉन्ग्रेचुलेट करना। मनी शुरुआत है, एंड नहीं, और आपको इसे समझना ही होगा। अगर आप पैसे रेस करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल भी अपनी सक्सेस ना समझे, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। अब अगले दो कंसेप्ट सच में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला, अंकुर वारिकू लोगों को हायर करते समय एक प्रिंसिपल यूज करते हैं जो कि एक्सपीरियंस एजुकेशन से बड़ा है और एटीट्यूड एक्सपीरियंस से बड़ा है। स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, लेकिन एटीट्यूड सिखाना बहुत मुश्किल है। जब भी आप लोगों को हायर कर रहे हो तो ऐसे लोगों को हायर करो जो कि आपके टीम को, कल्चर को बढ़ाते हैं। भले ही उनके पास स्किल्स नहीं है, लेकिन उनका एटीट्यूड उन्हें ग्रो करने में मदद करेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करो कि कोई भी बाहर से ना पहचान पाए कि बॉस कौन है। क्या आप अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करते हो? क्या आप अपनी टीम को मिस्टेक्स करने देते हो? क्या आप अपनी टीम को फ्रीडम देते हो?
अगर आप इस तरीके से अपनी टीम को रन करते हो तो बाहर से कोई भी ये पता नहीं लगा पाएगा कि लीडर कौन है, क्योंकि अभी सभी लीडर हैं। एज ए लीडर जो सबसे मुश्किल स्किल है वो है मुश्किल समय में शांत रहना। कोई भी शांत रह सकता है जब नंबर्स हिट कर रहे हैं या जब कस्टमर सेटिस्फाइड है, जब आपकी टीम का मोरल लो है, जब कस्टमर्स आपसे खुश नहीं है। और ऐसे टाइम पर शांत रहना सबसे बड़ी स्किल है। ज़्यादातर लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो ये सोचते हैं कि उन्हें अपनी जॉब छोड़नी होगी और स्टार्ट करना होगा, लेकिन अंकुर वारिक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में रात को और वीकेंड्स पर अपने स्टार्टअप पर काम करो। पहले देखो कि मार्केट में क्या आपके प्रोडक्ट की नीड है भी या नहीं। अपनी जॉब तभी क्विट करो जब आपका स्टार्टअप रेवेन्यू जनरेट करने लगे। अब बुक के 5th चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मनी। जब अंकुर सर यंग थे तब उनके फादर ने पैसों के बारे में एक इंटरेस्टिंग साइड शेयर करा। उन्होंने कहा, अंकुर क्योंकि तुम बिना पैसों के बड़े हुए हो तो या तो तुम पैसों के पीछे भागोगे या तुम पैसों के बियॉन्ड ग्रो करोगे। अंकुर हमेशा सोचते थे कि पैसा जरूरी है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागना बहुत बेकार है। पैसा फ्रीडम खरीदता है और फ्रीडम बहुत कम लोगों को मिलती है। अब मैं आपके साथ पैसों की मिस्टेक शेयर करने वाला हूं जो अंकुर सर ने करी हैं, जिससे कि आप पैसों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप्स बना सकें। मिस्टेक नंबर 1, उन्होंने रियल एस्टेट खरीदने के लिए लोन्स लिए और यह गलत डिसीजन था क्योंकि उन्होंने मैथ्स नहीं करी थी। अगर उन्हें ठीक ठाक रिटर्न्स बनाने थे तो उनके रियल एस्टेट का प्राइस हर साल 20% से इंक्रीज होना चाहिए, जो कि काफ़ी मुश्किल था। मिस्टेक नंबर 2, जब भी वे कुछ एक्स्ट्रा पैसे बनाते थे तो वो लोन्स को चुकाने के बजाय स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते थे। वो ऐसा ये सोचकर करते थे कि स्टार्टअप्स उनका पैसा मल्टीप्लाई कर देगा। आज वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा है कि वो जुआ खेलने जा रहे हैं जिससे कि वो अपने कर्जे चुका सके। मिस्टेक नंबर 3, उन्होंने इलिक्विड एसेट्स जैसे स्टार्टअप्स, रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा और बहुत कम लिक्विड एसेट्स जैसे स्टॉक्स, गोल्ड में इन्वेस्ट करा। तो जब बुरे दिन आए तो उनके पास बहुत ज़्यादा पेपर वेल्थ थी लेकिन कोई भी कैश नहीं था। मिस्टेक नंबर 4, वो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए। वो अपनी लाइफस्टाइल तब भी मेंटेन करते रहे जब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड्स मैक्स करे और ज़्यादा कर्जे लिए। ये सब सिर्फ इस आशा में कि एक दिन एक मेगा इवेंट उनकी सारी दिक्कतों को खत्म कर देगा। मिस्टेक नंबर 5, उन्होंने स्टॉक्स में तब इन्वेस्ट करा जब मार्केट ऊपर था और जब मार्केट नीचे गिरा तो उन्होंने पैनिक में बेच दिया। वहीं उन्हें इसका उल्टा करना चाहिए था, यानी लो पर खरीदना चाहिए था और हाई पर बेचना चाहिए था। मिस्टेक नंबर 6, जब भी उनको पैसों की जरूरत होती थी वो पैसे जनरेट करने के लिए अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को तोड़ देते थे। इसका मतलब बेसिकली है कि वो कंपाउंडिंग को तोड़ देते थे। गाइस, ये बुक समरी यहीं पर खत्म होती है। आशा करता हूं आपको ये पसंद आई हो। आपसे एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दी गई लिंक से ही खरीदें। उससे हमें सपोर्ट मिलता है आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने का। धन्यवाद।